फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है, शैतान ने अपने शापित शिकारी घोस्ट राइडर को भेजा सैन वेंगेन्जा शहर का अनुबंध प्राप्त करने के लिए, 1000 भ्रष्ट आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए और खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए। ये देखते हुए कि इससे शैतान को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति मिल जाएगी, राइडर ने अनुबंध देने से इनकार कर दिया और अनुबंध के साथ भाग निकला। 1986 में शैतान 17 वर्षीय जॉनी ब्लेस के पास पहुंचता है और जॉनी की आत्मा के बदले में उसके पिता के कैंसर का इलाज करने की पेशकश करता है। अगली सुबह जॉनी को जागने पर पता चला कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है, लेकिन बाद में उसी दिन एक स्टंट दुर्घटना में जलने से उसके पिता की मृत्यु हो गई। जॉनी ने शैतान पर उसके पिता की मृत्यु का कारण बनने का आरोप लगाया, लेकिन शैतान मानता है कि उसका सौदा पूरा हो गया है और वह जरूरत पड़ने पर जॉनी से दोबारा मिलने का वादा करता है। शैतान का बेटा ब्लैक हार्ट पृथ्वी पर आता है और वह सैन वेंगांजा शहर के खोए हुए अनुबंध को खोजने के लिए 3 शक्तिशाली स्वर्गदूतों से भी सहायता मांगता है। वर्तमान में जॉनी एक प्रसिद्ध मोटरसाइकिल स्टंटमैन बन गए हैं। उसकी मुलाकात अपनी पूर्व प्रेमिका रॉक्शन से होती है, जो अब एक समाचार रिपोर्टर है, जिसे उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद छोड़ दिया था। वह उसे डिनर डेट पर जाने के लिए मना लेता है, लेकिन रात में शैतान ने जॉनी को नया घोस्ट राइडर बनाया और कहा कि अगर वह ब्लैक हार्ट को हरा देगा तो उसकी आत्मा वापस कर देगा। जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और देवदूत ग्रेसल को मार देता है। फिर वह एक सड़क अपराधी पर अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करता है, जिससे व्यक्ति को वह सारा दर्द महसूस होता है जो उसने दूसरों को दिया है। अगले दिन उसकी मुलाकात केयरटेकर नामक एक व्यक्ति से होती है, जो घोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है। वह जॉनी को आश्वस्त करता है कि जो हुआ वह वास्तविक था और फिर से होगा, खासकर रात में, जब वह एक बुरी आत्मा के पास होगा। जॉनी रॉक्शन को खोजने के लिए निकलता है, जो समाचार पर पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही है। घर पर जॉनी अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। रॉक्शन वह शहर छोड़ने से पहले मिलने आती है और जॉनी खुद को शैतान का शिकारी बताता है। उसने विश्वास नहीं किया और चली गई। ब्लैक हार्ट द्वारा की गई हत्याओं के लिए गिरफ्तार होने के बाद जॉनी पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और देवदूत एबिगोर को मार डालता है। फिर वह केयरटेकर के पास लौटता है, जो उसे अपने पूर्ववर्ती कार्टर स्लेड, एक टेक्सास रेंजर के बारे में बताता है, जिसने सैन वेंगेन्जा सिटी के अनुबंध को छुपाया था। जॉनी के घर पर उसे पता चलता है कि ब्लैक हार्ट ने उसके दोस्त मैक को मार डाला है और रॉक्शन को बंधक बना लिया है। अगर जॉनी अनुबंध नहीं देता है तो वह रॉक्शन को मार डालेगा। जॉनी ब्लैक हार्ट पर विशेष शक्ति का उपयोग की कोशिश करता है, लेकिन ये ब्लैक हार्ट पर काम नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई आत्मा नहीं है। ब्लैक हार्ट फिर जॉनी को अनुबंध प्राप्त करने और उसे सैन वेंगांजा शहर में उसके पास लाने का आदेश देता है। जॉनी अनुबंध की मांग करते हुए केयरटेकर के पास लौटता है। केयरटेकर ने जॉनी को ये कहते हुए अनुबंध दिया कि वह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसने लालच के बजाय प्यार के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। केयरटेकर फिर ब्लेस के साथ बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि केयरटेकर वास्तव में कार्टर स्लेड, पुराना घोस्ट राइडर था। इसके बाद स्लेड जॉनी को सैन वेंगेन्जा शहर में ले जाता है और उसे एक बंदूक देता है और अंत में अभिशाप से छुटकारा पाकर दूर जाते ही धूल में मिल जाता है। एंजल वॉलो को मारने के बाद जॉनी ब्लैक हार्ट को अनुबंध देता है। वह ब्लैक हार्ट को वश में करने के लिए घोस्ट राइडर में बदल जाता है,
लेकिन सूर्योदय के समय वह सामान्य हो जाता है। हजारों आत्माओं को समाहित करने के अनुबंध का उपयोग करते हुए ब्लैकहार्ट जॉनी को खत्म करने का प्रयास करता है, लेकिन रॉक्शन वह उन्हें अलग करने के लिए जॉनी की बंदूक का उपयोग करती है। जॉनी ने ब्लैकहार्ट को छाया में पकड़कर बंदूक से गोली मार दी ताकि वह अपनी शक्ति से इसे बढ़ा सके। वह घोस्ट राइडर में बदल जाता है और अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके ब्लैकहार्ट के भीतर की सभी भ्रष्ट आत्माओं को जला देता है। इसके बाद शैतान वहां प्रकट होता है और घोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करते हुए सौदा पूरा होने की घोषणा करता है। जॉनी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग राक्षस के खिलाफ और निर्दोषों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा। क्रोधित होकर शैतान ने जॉनी को इसके लिए भुगतान करने की कसम खाई और ब्लैकहार्ट के शरीर के साथ गायब हो गया। जॉनी घोस्ट राइडर के रूप में अपने नए जीवन की तैयारी करते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल जाता है। कहानी यहीं खत्म हो गई है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है, शैतान ने अपने शापित शिकारी घोस्ट राइडर को भेजा सैन वेंगेन्जा शहर का अनुबंध प्राप्त करने के लिए, 1000 भ्रष्ट आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए और खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए, ये देखते हुए कि इससे शैतान को पृथ्वी पर नरक लाने की शक्ति मिल जाएगी। राइडर ने अनुबंध देने से इनकार कर दिया और अनुबंध के साथ भाग निकला। 1986 में शैतान 17 वर्षीय जॉनी ब्लेस के पास पहुंचता है और जॉनी की आत्मा के बदले में उसके पिता के कैंसर का इलाज करने की पेशकश करता है। अगली सुबह जॉनी को जागने पर पता चला कि उसके पिता का कैंसर ठीक हो गया है, लेकिन बाद में उसी दिन एक स्टंट दुर्घटना में जलने से उसके पिता की मृत्यु हो गई। जॉनी ने शैतान पर उसके पिता की मृत्यु का कारण बनने का आरोप लगाया, लेकिन शैतान मानता है कि उसका सौदा पूरा हो गया है और वह जरूरत पड़ने पर जॉनी से दोबारा मिलने का वादा करता है। शैतान का बेटा ब्लैकहार्ट पृथ्वी पर आता है और वह सैन वेंगांजा शहर के खोए हुए अनुबंध को खोजने के लिए 3 शक्तिशाली स्वर्गदूतों से भी सहायता मांगता है। वर्तमान में जॉनी एक प्रसिद्ध मोटरसाइकिल स्टंटमैन बन गए हैं। उसकी मुलाकात अपनी पूर्व प्रेमिका रॉक्शन से होती है, जो अब एक समाचार रिपोर्टर है, जिसे उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद छोड़ दिया था। वह उसे डिनर डेट पर जाने के लिए मना लेता है, लेकिन रात में शैतान ने जॉनी को नया घोस्ट राइडर बनाया और कहा कि अगर वह ब्लैकहार्ट को हरा देगा तो उसकी आत्मा वापस कर देगा। जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और देवदूत ग्रेसल को मार देता है। फिर वह एक सड़क अपराधी पर अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करता है, जिससे व्यक्ति को वह सारा दर्द महसूस होता है जो उसने दूसरों को दिया है। अगले दिन उसकी मुलाकात केयरटेकर नामक एक व्यक्ति से होती है, जो घोस्ट राइडर के इतिहास के बारे में जानता है। वह जॉनी को आश्वस्त करता है कि जो हुआ वह वास्तविक था और फिर से होगा, खासकर रात में जब वह एक बुरी आत्मा के पास होगा। जॉनी रॉक्शन को खोजने के लिए निकलता है, जो समाचार पर पिछली रात की घटनाओं की रिपोर्टिंग कर रही है। घर पर जॉनी अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। रॉक्शन वह शहर छोड़ने से पहले मिलने आती है और जॉनी खुद को शैतान का शिकारी बताता है। उसने विश्वास नहीं किया और चली गई। ब्लैकहार्ट द्वारा की गई हत्याओं के लिए गिरफ्तार होने के बाद जॉनी पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और देवदूत एबिगोर को मार डालता है। फिर वह केयरटेकर के पास लौटता है, जो उसे अपने पूर्ववर्ती कार्टर स्लेड, एक टेक्सास रेंजर के बारे में बताता है, जिसने सैन वेंगेन्जा सिटी के अनुबंध को छुपाया था। जॉनी के घर पर उसे पता चलता है कि ब्लैकहार्ट ने उसके दोस्त मैक को मार डाला है और रॉक्शन को बंधक बना लिया है।
अगर जॉनी अनुबंध नहीं देता है तो वह रॉक्शन को मार डालेगा। जॉनी ब्लैकहार्ट पर विशेष शक्ति का उपयोग की कोशिश करता है, लेकिन ये ब्लैकहार्ट पर काम नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई आत्मा नहीं है। ब्लैकहार्ट फिर जॉनी को अनुबंध प्राप्त करने और उसे सैन वेंगांजा शहर में उसके पास लाने का आदेश देता है। जॉनी अनुबंध की मांग करते हुए केयरटेकर के पास लौटता है। केयरटेकर ने जॉनी को ये कहते हुए अनुबंध दिया कि वह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसने लालच के बजाय प्यार के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी। केयरटेकर फिर ब्लेज के साथ बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि केयरटेकर वास्तव में कार्टर स्लेड, पुराना घोस्ट राइडर था। इसके बाद स्लेड जॉनी को सैन वेंगेंजा शहर में ले जाता है और उसे एक बंदूक देता है और अंत में अभिशाप से छुटकारा पाकर दूर जाते ही धूल में मिल जाता है। एंजल वॉलो को मारने के बाद जॉनी ब्लैकहार्ट को अनुबंध देता है। वह ब्लैकहार्ट को वश में करने के लिए घोस्ट राइडर में बदल जाता है, लेकिन सूर्योदय के समय वह सामान्य हो जाता है। हजारों आत्माओं को समाहित करने के अनुबंध का उपयोग करते हुए ब्लैकहार्ट जॉनी को खत्म करने का प्रयास करता है, लेकिन रॉक्शन वह उन्हें अलग करने के लिए जॉनी की बंदूक का उपयोग करती है। जॉनी ने ब्लैकहार्ट को छाया में पकड़कर बंदूक से गोली मार दी ताकि वह अपनी शक्ति से इसे बढ़ा सके। वह घोस्ट राइडर में बदल जाता है और अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करके ब्लैकहार्ट के भीतर की सभी भ्रष्ट आत्माओं को जला देता है। इसके बाद शैतान वहां प्रकट होता है और घोस्ट राइडर के अभिशाप को वापस लेने की पेशकश करते हुए सौदा पूरा होने की घोषणा करता है। जॉनी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग राक्षस के खिलाफ और निर्दोषों को होने वाले सभी नुकसान के खिलाफ करेगा। क्रोधित होकर शैतान ने जॉनी को इसके लिए भुगतान करने की कसम खाई और ब्लैकहार्ट के शरीर के साथ गायब हो गया। जॉनी घोस्ट राइडर के रूप में अपने नए जीवन की तैयारी करते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल जाता है। कहानी यहीं खत्म हो गई है।